अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फ्लैट कॉलर वाला बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज की जो वीडियो है मेरी बिगनर्स बहनों के लिए है, उनके जो फ्लैट कॉलर से जुड़े मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं हल करूँगी। कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह से हम फ्लैट कॉलर को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कट करते हैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी। और जिन मेरी बहनों का कॉलर कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है उनके साथ भी बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपको एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर नॉर्मली मेरे तीरे का साइज़ 7.5 इंच था, तो यहाँ पर ना डबल फोल्ड में मैंने तीरे का साइज़ ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। सिंगल में आपको पता है 1 इंच हमारा तीरा जो है ना एक्स्ट्रा रहेगा। अब लंबाई में भी हमने शर्ट की जो बैक साइड है उसको 1 इंच इस तरह से बढ़ा दिया है। वैसे अक्सर हम जो नेक डिज़ाइन होते हैं ना उनमें ½ इंच बैक साइड से बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो फ्लैट कॉलर है ना इसमें हम 1 इंच इस तरह से बैक साइड से बढ़ा देंगे। अब तीरे की चौड़ाई जो है वो हम ज़्यादा क्यों लेते हैं, इसका मेन मकसद ये होता है कि फ़्लैट कॉलर जो है ना जो नॉर्मली नेक हम बनाते हैं उसमें नेक हमारा फैल जाता है और जो फ्लैट कॉलर है ये बिल्कुल एक जगह पे बिल्कुल सेट हो जाता है, तो इसके लिए हमें तीरा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और नेक की लंबाई भी मैंने 3.5 इंच ली है, यानी कि नेक की चौड़ाई और लंबाई का साइज़ मैंने सेम रखा है और इस तरह से एक बॉक्स की शेप बना ली है। अब यहाँ पर सिर्फ हम फ्रंट साइड को इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल ही राउंड शेप आपने ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि जिस तरह से मैंने अपनी शेप को ड्रॉ किया है सिंपल इस तरह से हल्की फुल्की सी राउंड शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब सिंपल इसके मुताबिक हमने शर्ट की फ्रंट साइड की इस तरह से कटिंग कर ली है, इसको हम अलहदा कर देंगे। अब यहाँ पर ना ये जो बैक साइड है इसके निशान मैं साथ साथ लगाती जा रही थी, तो ये देखें बैक साइड पे भी हमने हल्की सी शेप दी है और इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा बैक साइड का मार्जिन है उसको कट कर दिया है इस तरह से। इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पर ना एक पट्टी आ जाती है हमारे पास, तो पट्टी की टोटल चौड़ाई 1 इंच 1 पॉइंट है, यानी कि बुकरम की चौड़ाई, ठीक है। साइड पे ½ इंच हमारा फैब्रिक है। पट्टी की टोटल लंबाई जो है यहाँ पर हमारे पास 20 इंच है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे तो दोनों साइड पे सेम साइज़ का फैब्रिक आ जाएगा। अब हमने ना इसके ऊपर नॉर्मल नलकी के धागे से सिलाइयाँ चला लेनी है, तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई को डबल करेंगे ताकि जो सिलाई है ना ये थोड़ी सी मोटी हो जाए और पट्टी में सिलाइयों की लुक बहुत ही कमाल की आए। अब यहाँ पर टोटली जो हम सिलाइयाँ चलाएंगे ना ये ½ बूट के मार्जिन से चलाएंगे, तो एक के बाद एक सिलाई को इसी तरह से डबल करते हुए अपनी पट्टी को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और पट्टी की जो लुक है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने 5 से 6 सिलाइयाँ जो है ना इसके ऊपर चला ली हैं। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पट्टी को हाफ कर देंगे क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। इस तरह से ये पट्टी हमारे पास आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले अपने नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से 10.5 इंच लंबा बुकरम का पीस लिया है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड में। अब ½ इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से रखा है इंची टेप को और एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर 3.5 इंच का मार्जिन लूँगी मैं। पहला मार्जिन भी आपको पता है 3.5 इंच लिया है और यहाँ पर टोटली नेक जो है ये हमारा 7 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है ½ इंच सिलाई का दबाव रहता है, तो 6.5 इंच तैयार नेक हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ तक हमने सिलाइयाँ चलाई हैं टोटली पट्टी हमारी 1 इंच बन रही है। अब यहाँ पर 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन का साइज़ है वो यहाँ पर नाप लेना है, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लूँगी। लंबाई में 8.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब ना यहाँ पर हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड पे जो पट्टी की चौड़ाई है वो हाफ लेनी है, यानी कि 1 इंच का हाफ ½ इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने सिंपल स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है।
ये नेक डिज़ाइन जो है ना, ये बिल्कुल एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है और इसको हम आज रेडी करेंगे बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। जो नेक डिज़ाइन हम ब्रांड्स के सूट्स में देखते हैं ना, सेम उसी तरह से हम इसको रेडी करेंगे। तो आप अगर वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, तो यकीन करें कि ये नेक डिज़ाइन आप इतने सिंपल और आसान तरीके से बना पाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत नेक हमने रेडी किया है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आप यकीन करें कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब ये जो था ना, हमने डिज़ाइन जो है इसकी बहुत ही अच्छे से कटिंग कर लिया। आप देख सकते हो साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था ना, उसको हमने इस तरह से ना ग्लू लगाकर फोल्ड कर दिया है। चाहो तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट करके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब ये देखें, हाफ इंच हमारा जो डिज़ाइन है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला देंगे। अब हमने ना यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे। कॉर्नर में मैंने साथ साथ कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को रफ साइड की तरफ हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। नेक को रफ साइड की तरफ हमने पलट लिया है। यहाँ पर चाहो तो आप इसको अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब ये जो दो पट्टियाँ हैं ना, इनको इस तरह से हल्का फुल्का सा एक दूसरे के ऊपर रखना और हल्की सी इस तरह से शेप यहाँ पर हमने ना इसको देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन पट्टियों में रेप बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमने ना फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड से ये फैब्रिक लिया था, तो इसलिए ये देखें हल्का फुल्का सा इसमें ना शेप आ गई है। ये देखें कितने अच्छे से ये बिल्कुल वी शेप में दोनों पट्टियाँ सेट हो गई हैं। एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को हमने रखते हुए सेट किया है। अब यहाँ पर ना टोटली पट्टियाँ जो है ना, इसकी यहाँ पर जो वी शेप है इसमें हम 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये निशान हमने लगा लिया है। यहाँ पर ना हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे ताकि ना हमें बार बार इन पट्टियों को सेट करने की, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत ना पड़े। बस जहाँ पर हम इनको फिक्स करें बहुत ही अच्छे से जल्दी जल्दी ये फिक्स हो जाएंगे। देखें कितनी सफाई और ख़ूबसूरती से यहाँ पर हमारी पट्टियाँ फिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर ये सिलाई हम बाद में चलाएंगे। पहले हम पट्टी की इस तरह से दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सिलाइयाँ हम एक साथ चला लेंगे। पहले हमने टोटली जो नेक है ना, इसको इस तरह से ग्लू की मदद से बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग ग्लू की मदद से अपना जो नेक डिज़ाइन है वो नहीं बना सकते तो आप सिलाई भी लगा सकते हो पिन अप करके, मसला कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक ग्लू की मदद से हमने इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, आप UHU या किसी और ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आयरन करने के बाद यकीन करें नेक इतनी खूबसूरती से फिक्स हो गया था ना कि मैं खुद हैरान रह गई थी कि इतनी सफाई से हमारा नेक यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। पट्टियों का मैं आपको फिर से बता दूं कि चौड़ाई वाली यानी कि आड़ा फैब्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, तिरछा फैब्रिक मैंने नहीं लिया, ठीक है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो यहाँ पर सीधा फैब्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा आड़ा फैब्रिक भी, क्योंकि इसमें इतनी शेप की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो है ना वो मैंने आपको टोटली जो डिटेल है इसके बारे में अच्छे से बता दी हैं। अब सेंटर में जो हमने सिलाई चलाई वो ब्लैक कलर के धागे से चलाई है और थोड़ा सा दबाव ने छोड़ दिया है क्योंकि मैं इधर बटन लगाऊंगी ताकि नेक को पहनने में आसानी रहे। अब यहाँ पर ना ये राउंड शेप जो है इसको बिल्कुल इस तरह से पट्टियों के ऊपर सेट करके रखेंगे और ये देखें, हाँ इस तरह ना थोड़ी सी पट्टी हमारी जो है ना इसकी शेप थी ना, इसको हमने बिल्कुल नेक की जिस तरह से शेप थी उसी तरह से सेट करके एक्स्ट्रा जो मार्जिन था उसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर चेक करें कितनी सफाई से हमारी दोनों पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से लग गई हैं। अब हमने शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड को इस तरह से आपस में मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक नेक डिज़ाइन बनाया था लेस के साथ विद बूट पाइपिंग। आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसको प्यार दिया, इतना ज़्यादा उसको पसंद किया। उस नेक डिज़ाइन में भी मैंने आप लोगों के साथ पूरी डिटेल्स शेयर की थी। अब कुछ न्यू ट्रिक्स मुझे मिली, मैंने सोचा क्यों ना फिर से आप लोगों के साथ शेयर की
जाएं ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो सके। अब नेक को ना इस तरह से आयरन कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने शर्ट को सेट किया है फ्रंट एंड बैक साइड। अब यहाँ पर भी ना इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा, ये विस्कोस का फैब्रिक है तो ये बहुत ही अच्छे से जहाँ पर हम इसको आयरन करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब यहाँ पर ना आपने हार्ड पेपर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार नेक को बना रहे हैं, तो आपने एक हार्ड पेपर लेना है, डायरेक्ट बुकरम पे नहीं जाना। अब यहाँ पर नेक का जो हमने सेंटर से हाला कट किया था, बिल्कुल उसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करके हार्ड पेपर के ऊपर रखा है। अब जो 1/2 इंच हमने पट्टियों के सेंटर में मार्जिन छोड़ा था, वो मार्जिन का निशान लगाते हुए इस तरह से हमने सेम उसी हाले के मुताबिक इस तरह से शेप ड्रॉ कर ली है। अच्छा, आप इस हाले के मुताबिक भी शेप ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से नेक के अंदर भी इस हार्ड पेपर को सेट करें और इस तरह से इसको, ये देखें बिल्कुल बराबर वही चीज़ वही। अगर आपका कॉलर कम हो जाता है तो आपने क्या करना, आप शर्ट को इस तरह से सेट कर लें, इस तरह से सेट करें और फिर से इसको अच्छे से ड्रॉ कर लें। अगर मार्जिन थोड़ा सा भी आपका ऊपर नीचे है तो आपने इस तरह से बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर ना नीचे वाली साइड पे हमने सिर्फ 2 सूत का मार्जिन लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। नीचे वाली साइड पे हमारा 2 सूत का मार्जिन रहेगा और बिल्कुल 2 सूत के मार्जिन से ना इस तरह से निशान लगा रही हूँ। फ्रंट साइड से इसलिए निशान नहीं लगा रही क्योंकि उधर लोहे का थोड़ा सा क्लिप लगा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने फ्रंट साइड का जो मार्जिन है वो नहीं किया ताकि मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। ये अब हमने यहाँ पर ना कॉलर का साइज़ नाप लेना है। ऊपर वाली साइड पे मैं रख रही हूँ यहाँ पर अपना जो फ्लैट कॉलर है तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन। अगर आप चाहो तो 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हो, मसला कोई नहीं है। फुल राउंड में इस तरह से हमने अपनी शेप को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब इस शेप को ना अच्छे से हल्के से जो निशान लगाए थे इनको अच्छे से डार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी इस तरह से तिरछी शेप देंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो आप राउंड शेप भी दे सकते हो। ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा जो हमारा दबाव है ना वो कम रहेगा। अब शेप अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। अब इस हार्ड पेपर से आपने ना इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो भी शेप आपके नेक की होगी ना, ये देखिए आप इस हार्ड पेपर को संभाल के रख लें। आपने अक्सर टेलर्स के पास ये हार्ड पेपर देखे होंगे। आप जब भी अपना नेक डिज़ाइन बनाएं तो आप सेम इसी तरह से रखते हुए चेक कर लें और सेम साइज़ का नेक डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच है डबल फोल्ड में और लंबाई तकरीबन हमारे पास है 6 इंच। और इसके ऊपर ना इस तरह से थोड़ा सा पेपर का मार्जिन मुझे ऊपर नीचे लगा तो मैंने इसको ना इस तरह से बराबर कर दिया। अब यहाँ पर जो बैक साइड का मार्जिन है यानी कि 3.5 इंच, तो 3.5 इंच बैक साइड का मार्जिन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पर ना ये जो हमने ओपन वाली साइड बनाई थी ना वो इस तरह से इसको सेट करके रखना और इस तरह से ये देखें थोड़ी सी शेप दी थी ना तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सेम हार्ड पेपर के मुताबिक आप जो है ना अपना कॉलर का सेम साइज़ ले सकते हो। ना तो आपका बुकरम ख़राब होगा ना कोई बुकरम ज़ाया होगा। पहले ही आप अपना जो साइज़ है सेम अपने नेक के मुताबिक ड्रॉ कर लेंगे ना तो यकीन करें कि नेक इतनी खूबसूरती और नफासत से बन के रेडी होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कितनी खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब जिस तरह से हमने शेप को ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको पता है ये जो हार्ड पेपर होता है ना, इसको आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो और परफेक्ट साइज़ लेने के लिए ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कॉलर को आपने इस तरह से करना है और इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरत और कमाल सी शेप हमारे पास आ गई है। इसको पहले इस तरह से चेक कर लें, बाद में ना इस तरह से मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर खोलते हुए बहुत ही अच्छे से ना आयरन कर लिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अच्छा, पहले सिंगल फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छे से आयरन किया है। अब इसको तकरीबन 1/2 इंच मार्जिन इस तरह से दबाव छोड़ना है दोनों साइड पे और इस तरह से ना इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर साइड पे भी 1/2 इंच का दबाव रहेगा और इस तरह से जो हमारा फ्लैट कॉलर है इसकी कटिंग हो जाएगी। अब नीचे हमने सेम साइज़ का फिर से फैब्रिक लिया और इसको जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको इस तरह से कट करके हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तीनों साइड से हमने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट करके देखें कितने अच्छे से नीट कर लिया है। अब ना हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना इसके ऊपर इस तरह से ग्लू स्टिक लगा लेनी है। ग्लू स्टिक लगाने का मकसद ये है कि ये जितना भी हमें ना बार बार सिलाई नहीं, मेन मकसद हमारा यही होगा कि हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, हमारी कम सिलाइयाँ चलेंगी, हमारा नेक डिज़ाइन ज़्यादा नफासत से बन के रेडी होगा।
तो इसको हमने ऊपर वाला जो फैब्रिक था इसको बुकरम के ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। अब सिंपल इसके साथ साथ हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई को चला लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों की ज़रा सी भी हेल्प हुई है इस नेक डिज़ाइन से तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आकर ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद मेरी कितनी बहनों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल सर्दी है, फुल हाथ ठंडे और बहुत ही जो है ना काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम अपनी बहनों के लिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से नेक डिज़ाइन शेयर करते रहते हैं, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन सर्दियों में ही प्यारे लगते हैं, पहने हुए बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देते हैं। चेक करें ज़रा, इसकी लुक इस तरह से हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है, सेंटर से इस तरह से निशान लगा लेना है। सेंटर मार्जिन हमने कर लिया। अब शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में पकड़ेंगे और इस तरह से दोनों साइड पे जितना आपने दबाव रखना है ना, उसी दबाव का मार्जिन इस तरह से दोनों साइड पे ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये जो कॉर्नर है इनको हल्का सा इस तरह से ये देखे डाउन कर देना है। दोनों साइड के जो कॉर्नर होंगे ना इनको हल्का सा इस तरह से, इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई को कट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ फैब्रिक हल्का सा डाउन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर फ्लैट कॉलर को हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से सेट करके रखना है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है कि मेरी बहनों का कॉलर या तो कम हो जाता है या ज़्यादा, तो आपने अगर ये देखें ये विस्कोस का फैब्रिक है, मैं आपको बता दूँ कि खुद ब खुद बढ़ता जाता है, इसको जितना आप खींचेंगे बढ़ता जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरा सेम वही फैब्रिक है। तो यहाँ पर ना आपने सॉफ्ट हाथों से, ये देखें मैं कितने सॉफ्ट हाथों से नीचे वाला फैब्रिक पकड़ रही हूँ और ऊपर वाला जो कॉलर है उसको इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से बराबर कर लिया और इसके ऊपर सिलाई चला दी है। अगर आप नीचे वाले फैब्रिक को खिंचाव में नहीं रखेंगे ना तो यकीन करें आपका फैब्रिक कभी भी यानी कि इस तरह से आगे की तरफ नहीं खींचना। ठीक है, हल्के हाथ से सॉफ्ट हाथों से इसको बिल्कुल बराबर करते जाना है और इसके ऊपर ना सिलाई चलाते जाना है। अब दूसरी साइड की सिलाई भी हमने सेम इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो चला ली है। जो दबाव के निशान लगाए थे बिल्कुल उसके मुताबिक अगर हम निशान लगा लेते हैं तो हमारे कॉर्नर जो होते हैं ना वो भी बिल्कुल एक जैसे बन जाते हैं। ये देखें यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। अब मैं पास करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर जहाँ तक हमारे कॉलर का साइज़ था बिल्कुल वहाँ तक हमारी ये जो सिलाई चल गई है। ये साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया। ये देखें जैसा कि आपको बता चुकी हूँ विस्कोस का फैब्रिक है, निशान फ़ौरन लग जाते हैं, तो इस तरह से ना निशान लग गए हैं। यहाँ पर आप पेंसिल की मदद से भी शेप बना सकते हो, लेकिन मेरे निशान ये देखें फ़ौरन जिस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ ये सेट होता जा रहा है। ये बैक साइड का फैब्रिक होगा, ये इस तरह से सेट होगा। अब जो निशान लगे हैं ना बिल्कुल उनके मुताबिक इस तरह से सिलाई को चला लेना है। अगर आप बिगनर्स हो ना तो फिर भी आपके कॉर्नर यकीन करें इतने अच्छे से बनेंगे, चाहे आप पहली बार बना रहे हो, क्योंकि या तो आप चौक की मदद से निशान लगा लें अगर आपका कोई डार्क कलर का फैब्रिक है, या पेंसिल की मदद से, या फिर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके। ये देखें कॉर्नर की खूबसूरती और नफासत ज़रा आप चेक कर लें। और दूसरी साइड का कॉर्नर भी सेम इसी तरह से हमने फोल्ड करना है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा कॉर्नर जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पेंसिल की मदद से निशान लगा दिया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि पेंसिल की मदद से निशान किस तरह से लगाने हैं। वैसे तो आपको निशान नज़र आ रहे हैं फैब्रिक को फोल्ड होने के। अब इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, सिलाई डबल चलानी है। ठीक है, इस तरह से ना अगर सिलाई डबल चलाते हैं तो बाद में धागे नहीं निकलते और जो हमारा कॉलर है ना बहुत ही सफाई से लगता है। साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा धागे कट कर लिए हैं। अब ये देखें ये रफ साइड की तरफ हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना ये ज़रा चेक करें, इसको ना हमने हाथों की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर चाहो तो इसको आयरन कर लें और इसको ना अच्छे से हैंड स्टिच कर लेना है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर नेक की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। कॉर्नर भी बहुत ही खूबसूरती से बने हैं, नेक भी हमारा बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। बैक एंड फ्रंट साइड से बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। अब ये देखिए ये जो फैब्रिक है ये शर्ट के आगे की तरफ आ रहा है, तो नेक जो हमारा फ्लैट कॉलर है ना ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपके नेक में इस तरह से सेट होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तीरे का 1 इंच साइज़ जो है एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारा जो फ्लैट कॉलर है इसमें किसी किस्म का खिंचाव ना रहे। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।